गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 7 टाइम वाज ऑन। बच्चों ये यूनिट में हमने लास्ट टाइम अपनी वर्कबुक सॉल्व की थी। हमने अपनी वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था और मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम 2020 का कैलेंडर यूज करेंगे। तो आप सबको अपना कैलेंडर लेना है और उसके ऊपर से जो भी क्वेश्चन है वो आज हम फिलअप करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 119 पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। बच्चों हमें जो कैलेंडर दिया हुआ है वो 219 का है, बट हमें क्या करना है 220 के कैलेंडर के हिसाब से आंसर लिखने हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है वहां पर हाउ मेनी मंथ डज अ ईयर हैव, यानी कि पूरे ईयर के कितने मंथ होते हैं बच्चों। तो हमें उसका बैक पर फिलिंग द ब्लैंक्स पे आंसर लिखना है 12। अब सेकंड में which is the 7th month of the year, यानी जो 7th नंबर का जो मंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे फर्स्ट को जनवरी, सेकंड को फरवरी, इसी तरह 7th को ओके जुलाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 which month comes before October, यानी कि अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आता है। ओके सितंबर। क्वेश्चन नंबर 4 which month come after April, यानी कि अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है। सॉरी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या है which month comes before October, यानी अक्टूबर के पहले कौन सा मंथ आता है, तो कि सितंबर फिर अक्टूबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में which month comes after April, यानी अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है, यानी मई। क्वेश्चन 5 नेम द मंथ हैविंग 30 डेज, यानी बच्चों ऐसे कितने मंथ है जिसके 30 डेज होते हैं, यानी 30 डेज वाले जितने भी मंथ है उसके नाम आपको लिखने हैं। तो पहला है अप्रैल, फिर जून, नेक्स्ट सितंबर, उसके बाद एंड नवंबर। तो हमने क्वेश्चन 5 तक की फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 नेम द मंथ हैविंग 31 डेज, यानी कि 31 डे होते हैं। ऐसे कितने मंथ है बच्चों 6 नंबर में हमें 31 डे वाले मंथ लिखने हैं। तो पहला है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 नंबर ऑफ डे ऑफ विच मंथ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मंथ, यानी ऐसा कौन सा मंथ है बच्चों कि जो अब सभी मंथ यानी ये जो 30 डे वाले हैं और 31 डे वाले उनसे डिफरेंट है। तो बच्चों ऐसा कौन सा मंथ है फरवरी, क्योंकि बच्चों उसमें 28 डे या तो फिर 29 डेज ही होते हैं, उसमें 30 या 31 डेज नहीं होते। तो अभी हमारा जो मंथ चल रहा है वो बच्चों कौन सा है फरवरी। तो आप सबको देखना होगा कि उसकी कितने दिन है। तो यहाँ पर हम 7 में आंसर लिखेंगे फरवरी। अब क्वेश्चन नंबर 8 हाउ मेनी डेज आर देयर
जनवरी, किसी का फरवरी, जैसे कि मेरा है सितंबर। तो इसी तरह का आपका जो भी मंथ है आपको क्वेश्चन 10 में लिखना है कि कौन से मंथ में आपका जन्म यानी बर्थ हुआ। अब नेक्स्ट पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 11। Write the dates of the festival in the table given below। बच्चों यहाँ पर सभी फेस्टिवल दिए हुए हैं और वो कौन सी डेट में आते हैं वो आपको डेट लिखनी है। तो मैं लिखवा दी आपको वही लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ फेस्टिवल, रक्षाबंधन, उसके बाद है रामनवमी, फिर है बकरी ईद, उसके बाद है महाशिवरात्रि, आपको यहाँ पर क्या लिखना है ये। अब उसके बाद महाशिवरात्रि के बाद बच्चों दिया हुआ है गणेश चतुर्थी, उसके बाद दिया है दशहरा। सभी फेस्टिवल बच्चों दिए हुए हैं, आपको वो कौन सी डेट के दिन आते हैं वही आपको लिखने हैं। तो बच्चों पहली होली है, बच्चों हमें कैलेंडर कौन सा यूज करना है 2020 का। तो यहाँ पर होली बच्चों कौन सी डेट को आएगी वो कैलेंडर में देखना है, क्योंकि 9 मार्च 2020, क्योंकि 9/3/20। इसी तरह आपको वो पहला फिल इन द ब्लैंक से वहां पर लिखना है। अब बच्चों रक्षाबंधन, तो कि 3 अगस्त 2020, तो कि 3 अगस्त 2020। अब रामनवमी वो अप्रैल में आती बच्चों, तो कि 2 अप्रैल 2020, तो कि 2 अप्रैल 2020। उसके बाद बकरी वो भी अगस्त में आई थी, तो कि 1 अगस्त 2020। नेक्स्ट महाशिवरात्रि वो अप्रैल में, तो कि 6 अप्रैल 2020, 6 अप्रैल 2020। उसके बाद गणेश चतुर्थी, तो कि 22 अगस्त 2020। यहाँ पर 22 अगस्त 2020। और लास्ट में है दशहरा, वो अक्टूबर में, तो कि 25 अक्टूबर 2020, 25 अक्टूबर 2020। तो बच्चों ये जो पूरी डेट्स है वो आपको सभी डेट अपनी वर्कबुक में लिखनी है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इन कैलेंडर पर सर्कल अराउंड द डेट्स
फेस्टिवल या स्पेशल डे था वो आपको लिखना है। तो बच्चों अब हमें कौन सा कैलेंडर यूज करना है? अकॉर्डिंग टू 2020, यानी कि हम 2019 नहीं बट 2020 का कैलेंडर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो डेट दी हुई है वो हम कैलेंडर में उसके ऊपर सर्कल बनाएंगे, फिर जो डे है वो लिखेंगे और कौन सा फेस्टिवल था वो दिन वो भी हम लिखेंगे। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करते हैं। तो उसमें पहले डेट दी हुई है, तो पहले 1 मई, डे और उसके भी स्पेशल डे। मार्च, नेक्स्ट ईयर 22 मार्च, फिर दिया हुआ 7 अप्रैल, उसके बाद दिया हुआ 18 जून, लास्ट में दिया हुआ है 16 सितंबर। तो बच्चों अभी हम क्या करेंगे? 1 मई के दिन कौन सा डे था वो आपको अपने कैलेंडर में देखना है। तो कौन सा डे था बच्चों? वो था फ्राइडे। और बच्चों कौन सा स्पेशल डे था? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अब बच्चों सेकंड 13 मार्च कब कौन सा डे था? देखो आप, यानी मंडे था। और बच्चों वो कौन सा स्पेशल डे था? तो क्या डॉक्टर्स डे। अब 22 मार्च तो बच्चों वो दिन था संडे, और स्पेशल डे तो क्या वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे। और लास्ट में है 7 अप्रैल तब तो क्या ट्यूसडे। और स्पेशल डे कौन सा था? तो क्या वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे। अब 18 जून तब कौन सा डे था? तब है थर्सडे। थर्सडे। और बच्चों तब स्पेशल डे कौन सा था? तो क्या इंटरनेशनल पब्लिक डे। इंटरनेशनल पिकनिक डे। अब लास्ट में 16 सितंबर तब बच्चों कौन सा डे था? वेडनेसडे। वेडनेसडे और स्पेशल डे के वर्ल्ड ओजोन डे।
तो बच्चों ये जो है आपको अपने वर्कबुक में कंप्लीट करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, राइट द स्पेशल डे फेस्टिव इन फ्रंट ऑफ द डेट गिवन बिलो। यानी जो डेट दी हुई है उसमें आपको जो स्पेशल डे या फेस्टिवल है वो आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं सीधा आंसर लिखती हूँ, आपको उसके आंसर लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला बॉक्स दिया हुआ है उसके आंसर लिखते हैं। पहला दिया हुआ है 2 अक्टूबर, तो बच्चों वो दिन क्या है? 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी जयंती, तो पहले में आएगा महात्मा गांधी जयंती। अब सेकंड में 5 सितंबर, तब क्या है? टीचर्स डे। टीचर्स डे। उसके बाद 14 जनवरी, तो क्या? मकर संक्रांति। और लास्ट में है 25 दिसंबर, तब क्या है? क्रिसमस। अब बच्चों ने सेकंड बॉक्स दिया हुआ है उसमें 26 जनवरी, तब क्या है? रिपब्लिक डे। हमने कुछ टाइम पहले सेलिब्रेट किया। अब है 5 जून, तो क्या? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब उसके बाद 15 अगस्त, तो इंडिपेंडेंस डे। और लास्ट में बच्चों दिया हुआ 11 जून, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, arrange the festival special day on question number 11, 12 and 13 in order January to December। तो बच्चों आपको क्या करना है? यहाँ पर 22 नंबर दिए, वहाँ पर आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन हमने 11, 12 और 13 जो सॉल्व किए उसमें से हमें क्या करना है? जो जनवरी से दिसंबर तक ऑर्डर के हिसाब से हमें फेस्टिवल को लिखने हैं। जैसे कि पहले है 14 जनवरी, तब क्या होता है? मकर संक्रांति, तो फर्स्ट में लिखना है मकर संक्रांति। फिर सेकंड में क्या है? 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे। तो बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 का यूज करके ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कंप्लीट करना है। तो बच्चों मैं ऑर्डर में लिखती हूँ, आपको भी अपने से लिखने हैं। जो यहाँ पर पहले आएगा फर्स्ट में है मकर संक्रांति। फिर सेकंड रिपब्लिक डे। थर्ड में महाशिवरात्रि।
फिफ्थ वर्ड व्हाट आर दे? वर्ड व्हाट आर दे? सिक्स में डॉक्टर दे। सेवन में राम नाम कहूंगी। अब एक महावीर जयंती। नाइन्थ नंबर पर वर्ल्ड हेल्थ डे। टेंथ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 1 environment day। अब है 12 नंबर पे इंटरनेशनल पब्लिक डे। ट्वेल्थ तक आपको लिखने हैं। अब फिर है 13 नंबर पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। बकरी ईद। 15 रक्षाबंधन। 16 इंडिपेंडेंस डे। 17 गणेश चतुर्थी। 18 में टीचर्स डे। अब नेक्स्ट 19 वर्ल्ड ओजोन डे। 20 गांधी जयंती। 21 दशहरा। 22 क्रिसमस। 22 मैंने लिखा है वो आपको अपने से वर्कबुक में नंबर वाइज लिखने हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोक्सीमेटेड ईयर गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पर कौन सा एप्रोक्सीमेटेड ईयर होगा वो आपको अपनी रीत से कंप्लीट करना है। तो ये जो यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है इन
अभी कौन सा ईयर प्रेजेंट है? तो कि 2021 अब नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 3 Which year will be the next year? अब नेक्स्ट ईयर कौन सा ईयर आएगा? तो कि 2022 क्वेश्चन 4 Which year was in 3 year back? यानी 3 साल पहले कौन सा ईयर था? जैसे कि अभी 21 है तो अगले साल 2020 था, उससे पहले 2019 और उससे पहले 2018 यानी कि 2018 क्वेश्चन 5 Which year will come after 3 year? यानी कि अब 3 साल बाद कौन सा ईयर आएगा? तो कि अभी 21 है तो 22, 23 एंड 24 तो कि 2024 क्वेश्चन 6 Which year will come after 5 year? यानी कि 5 ईयर के बाद कौन सा ईयर आएगा? तो कि अभी 21 है तो 5 ईयर के बाद 2026 7 In which year will you come in class 5? जब आप क्लास 5 में आओगे तब कौन सा ईयर होगा? अभी 2021 में तुम 3rd में हो, 22 में 4 तो 23 में 5 में तो 2023 फिर नेक्स्ट Which is the leap year? तो कि बच्चों लीप ईयर कौन से ईयर में आएगा? तो कि 2021 यानी इज अ लीप ईयर। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।